बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो ना मेरे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क का भी इस पे कोई ख़ास कंट्रोल है नहीं। जो बाकी मुल्क के हालात बनेंगे वो जम्मू कश्मीर के हालात माइक नीचे करो ना फिलहाल भैया, थले करो। जैसे मैंने पिछले दिनों अभी तक जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, फ्यूल सप्लाईज हैं, इन चीज़ों की कमी नहीं है। अगले कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे पास हर चीज़ की सप्लाई मौजूद है। अब अगर ये जंग ज़्यादा देर चली और मुल्क में इन चीज़ों की कमी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अगले कुछ हफ्तों के लिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने पिछले दिन आप सबों से कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ ज़रियों से सप्लाई जो है वो अश्योर किया जा रहा है। और अगर हालात में कोई बदलाव आया तो उसके बारे में आप सबको बता दूँगा। और कुछ थैंक यू सर। चले, बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो ना मेरे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क का भी इस पे कोई ख़ास कंट्रोल है नहीं। जो बाकी मुल्क के हालात बनेंगे वो जम्मू कश्मीर के हालात माइक नीचे करो ना फिलहाल भैया, थले करो। जैसे मैंने पिछले दिनों अभी तक जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, फ्यूल सप्लाईज हैं, इन चीज़ों की कमी नहीं है। अगले कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे पास हर चीज़ की सप्लाई मौजूद है। अब अगर ये जंग ज़्यादा देर चली और मुल्क में इन चीज़ों की कमी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अगले कुछ हफ्तों के लिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ ज़रियों से सप्लाई जो है वो अश्योर किया जा रहा है। और अगर हालात में कोई बदलाव आया तो उसके बारे में आप सबको बता दूँगा। थैंक यू सर। बस।